डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की जो रेजिडेंट एसोसिएशन है उसकी जो मेंबर हैं वो हमारे साथ हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के आप मेंबर हैं, आप लोगों ने अभी जीबीएम भी किया। जनरल बॉडी मीटिंग में क्या क्या बातचीत हुई, क्या ये जो स्ट्राइक है वापस ले रहे हैं डॉक्टर्स? क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट जो बोल रहा है वो तो कहीं ना कहीं आपके ही अपने सवाल थे, सुरक्षा को लेकर बात हो रही है, सारी तो बातचीत चल रही है वहाँ पर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में हमने जीबीएम बुलाया कि हमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एड्रेस किया कि डॉक्टर्स को जो है ड्यूटीज़ रिज्यूम करनी चाहिए क्योंकि वो रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं हमारी सेफ्टी का। तो हमने अभी, और जो हमारी दूसरी थी कि जस्टिस जो है पीड़िता के लिए, तो जस्टिस में उन्होंने बोला है सीबीआई को 2 दिन में रिपोर्ट करने के लिए, जो वहाँ पे जो वैंडलिज्म हुआ जो आरजीकर में, उसके लिए भी उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला 2 दिन में रिपोर्ट देने के लिए। तो हम, ताकि हमारे मरीज और ना परेशान हो, इसलिए हम स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं कर रहे हैं, विथ होल्ड कर रहे हैं, यानी कि हम अभी जो है तत्कालीन रूप से स्ट्राइक को जो है मतलब रोक के रखेंगे। ऐसा नहीं कि बंद किया है, हम 45 दिन का टाइम देना चाहते हैं गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को, और हम देखेंगे कि उनकी क्या प्रोग्रेस क्या हो रहा है इस केस में। अगर हमें प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री लगी तब तो ठीक है, अगर हमें प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी, अगर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है, तो अगली बार हम और भी मतलब कड़े तरीके से प्रदर्शन करेंगे। और इस बार हमारा प्लान है कि अगर 45 दिन में हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम इमरजेंसी भी शट डाउन करेंगे पैन इंडिया। क्या ये फैसला जो आप बता रही है सिर्फ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के लिए है या फिर ये देश भर के डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर्स का ये फैसला? देखिए, अभी तक जो है, जो मतलब अदर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अदर आरडीएस के प्रेसिडेंट से भी बात करके ही हमें अश्योर किया कि उनका भी यही डिसीजन है। बट अगर ऐसा लगता है, अगर अभी हम शाम को फिर से पैन इंडिया जो है आरडीए की मीटिंग और बुलाई जाएगी पैन इंडिया, उसके बाद अगर लगता है कि यूनानिमस डिसीजन नहीं बन रहा है तो फिर हम देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे प्रेसिडेंट ने हमें अश्योर किया है कि उन्होंने बाकी प्रेसिडेंट से भी बात करके ये फैसला लिया है। तो हम कहेंगे कि फिलहाल मरीजों के लिए कल का दिन जो है वो अच्छा होने वाला है, कल से काम पे लौटने वाले हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स? जी हाँ, बिल्कुल हम काम पे लौटने वाले हैं, लेकिन हम ये बात बार बार कहना चाहेंगे, स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं हुआ है, स्ट्राइक विथ होल्ड हुआ है, यानी कि स्ट्राइक को हमने बस होल्ड किया है देश हित में और सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में। तो अगर हमारी मांगों को मतलब इस 45 दिन के दायरे में पूरा नहीं किया गया तो हम आपको बता दें कि हम अगली बार इमरजेंसी शटडाउन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ आइए, हमारी मांगों को ऐसा सरकार पे प्रेशर बनाइए कि हमारी मांगे सरकार जो है पूरी करे, और हम इस बात को, इस मुद्दे को रखते रहेंगे, ऐसा नहीं कि हम इसको बंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो ये डॉक्टर अर्चना है, ये आरएमएल हॉस्पिटल जो है उसके आरडीए की मेंबर है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल अभी जो है वो स्ट्राइक हम जो है वो होल्ड कर रहे हैं और 45 दिन का वक्त दे रहे हैं। जो भी आगे हम देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम आगे की स्ट्राइक या आगे हम इमरजेंसी भी शट डाउन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति जो है कि स्ट्राइक होल्ड कर दी गई है। कल से डॉक्टर्स काम पर लौटेंगे, कल से डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स मिलेंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने मरीजों का इलाज करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला है रेजिडेंट डॉक्टर्स का। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ बोला और जिस तरह का रुख सुप्रीम कोर्ट का रहा, उसको देखते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ये फैसला लिया है। आरएमएल आरडीए प्रेसिडेंट जो हैं डॉक्टर गौतम हमारे साथ है। डॉक्टर गौतम, अभी आपकी जीबीएम की मीटिंग हुई, जनरल बॉडी मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ? क्योंकि अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है उसको आप किस तरह से देखते हैं और आगे क्या फैसला किया, क्या स्ट्राइक वापस ली जा रही है? सुप्रीम कोर्ट का तो जो संज्ञान लिया है, हमारी हर छोटी से छोटी बात को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहन रूप से सुने हैं। तो सभी लोग इसमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया इस केस को लेकर करके, तो हम लोग भी पॉजिटिव ही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का बातों को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव वे में हम लोग काम करेंगे। क्या कहेंगे कि स्ट्राइक वापस ली जा रही है? अभी हम लोग काम पे तो जरूर रूप से लौटेंगे, क्योंकि अब केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो सुप्रीम कोर्ट इसको तीव्र गति से देख भी रही है। अगली हियरिंग उन्होंने थर्सडे को ही रखा है, कोई ज़्यादा डिले तो कर नहीं रहे हैं। तो जो हमारा था कि जस्टिस हो और फास्ट ट्रैक पे हो, तो जस्टिस भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर और फास्ट ट्रैक पे भी है। तो हमें लगता है कि पेशेंट सेफ्टी के बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। हम एक डॉक्टर हैं तो हम लोग काम पे तो जाएंगे ही। तो कल से दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स खुलेंगे या देश भर के सारे हॉस्पिटल्स में काम पर लौट रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर से? कहेंगे हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पूरे देश में धीरे धीरे करके आज शाम तक सब लोग जिसकी अपनी जैसी परिस्थिति होगी मीटिंग करके, जिस तरह से हमने भी किया उस तरह से सब लोग अपने मीटिंग अपने जीबीएम बुला करके और एक पॉजिटिव वे में बढ़ेंगे। अच्छा, अभी जो बात कर रहे हैं आप दिल्ली की बात कर रहे हैं? दिल्ली की भी बात नहीं कर रहे, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बस आरएमएल की बात कर रहे हैं। बाकी दिल्ली का जितने ऑर्गेनाइजेशन है सब लोग अपने अपने जीबीएम में बैठे हुए होंगे, तो उनके साथ एक कॉमन मीटिंग अभी रखेंगे हम लोग, जितने देर में जजेस सब फ्री होंगे। तो जो भी डिसाइड होगा वो बेहतर ही होगा, पॉजिटिव वे में सब इस चीज़ को ले रहे हैं। थैंक यू सो मच।
तो ये हैं डॉक्टर गौतम हैं जो कि आरडीए प्रेसिडेंट हैं आरएमएल के। उन्होंने बताया कि फिलहाल हमने जो जनरल बॉडी मीटिंग में जो बातचीत की अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ में, तो उसको देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से उसका रुख है, जो हमारी मांग थी, वो सारी सब पर बात हो रही है। इसलिए कल से डॉक्टर्स काम पर लौट रहे हैं। कल से डॉक्टर्स अपने मरीजों का इलाज करेंगे और कल से जो हॉस्पिटल हैं वो सामान्य तौर पर चलने शुरू हो जाएंगे।